हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पर होंगे और इस कोरोना जैसी एपिडेमिक सिचुएशन में भी अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और इसे कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एक वेबसाइट की, वो होती है डोमेन नेम। डोमेन नेम एक बेसिकली वो नेम होता है जो आपको आपकी वेबसाइट के आईपी एड्रेस तक पहुँचाने में मदद करता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप programmersolutions.com को विजिट करें, तो आप डायरेक्टली अपने ब्राउज़र पर programmersolutions.com लिख सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ आपको इस आईपी एड्रेस पे आना है, एज्यूम करते हैं 192.168.43.42, तो इस आईपी एड्रेस को रिमेंबर करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये होता है हम डोमेन नेम को क्यों यूज़ करते हैं। डोमेन नेम एक वो नेम होता है जो आपको आपकी वेबसाइट पर पहुँचाने पर मदद करता है, बिना उस आईपी एड्रेस को रिमेंबर किए। अब आते हैं डोमेन नेम के टाइप्स पे। डोमेन नेम बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इनमें से कुछ फेमस है जैसे कि .com, .in, .org, .net, .gov और भी बहुत सारे फैंसी आजकल आने लग गए हैं। तो .com जो होता है वो कमर्शियल चीज़ों के लिए रिप्रेजेंट करता है, .in जो है हमारे कंट्री इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता है, .org जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करता है, .gov जो होता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो वेबसाइट्स होती है उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो .net है वो नेटवर्क वेबसाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। इनमें से जो वाइडली यूज़ होती है वो है .com और .in हमारे इंडिया पे। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में जाए जैसे कि हम यूके में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको .co.uk एक बहुत ही फेमस डोमेन नेम है जो आपको देखने को मिलेगी। अब आती है बात डोमेन नेम को रजिस्टर कैसे कराना है। तो डोमेन नेम रजिस्टर कराने के लिए कई सारे जो ऑनलाइन डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि गोडैडी, नेमचीप, गूगल डोमेन्स, इन सब रजिस्ट्रार्स पे जाकर आपको एक आईडी क्रिएट करनी होती है और यहाँ पर आपको अपने कार्ड या जो भी पेमेंट की डिटेल्स है वो ऐड करके आप यहाँ से डोमेन नेम को रजिस्टर करा सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ईजी होता है और इसको आप भी कर सकते हैं। तो चलिए डोमेन नेम को रजिस्टर कैसे कराना है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। डोमेन नेम रजिस्टर कराने के लिए बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार्स होते हैं, जैसे वो एक होता है गोडैडी, नेमचीप, गूगल डोमेन्स। तो हम आते हैं गोडैडी पर। गोडैडी हमने यहाँ पे सर्च किया। अब यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है ना in.godaddy.com, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है गोडैडी की। अब हम इसे खोलेंगे और यहाँ पर जो लिखा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन, यहाँ पे आप किसी भी डोमेन नेम को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अपने नाम के डोमेन नेम को सर्च करता हूँ jay-kumar.com। अब यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है। ये है, मुझे पड़ेगी 199 की। अगर मैं इस हाइफन को हटा दूँ तो एक्चुअली वो एक प्रीमियम डोमेन है। ये है 1,18,702 की। ये एक बार प्राइस देने के बाद आपको सेकंड टाइम से ये कम भी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 899 पर ईयर। अब आपको मैं नेम चिप के बारे में बताता हूँ। नेम चिप में कोई भी डोमेन सर्च करने के लिए, अब मैं नेम चिप को पहले खोलता हूँ और ये जो फर्स्ट है www.namechip.com, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आप अपने डोमेन नेम को सर्च कर सकते हैं। मैं फिर सर्च करता हूँ jaykumar.com। ये खुल चुका है। अब यहाँ पर दोनों जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉलर्स में प्राइस है। नेम चिप के बारे में आपको कुछ मैं बताता हूँ कि अगर आप नेम चिप से डोमेन कर रहे हैं तो वो सिर्फ डॉलर्स में ही अपने डोमेन्स को बेचते हैं या रजिस्टर कराते हैं। यहाँ पे हम इंडियन रुपीज़ में उसका प्राइस भी देख सकते हैं, लेकिन आप जब परचेस करेंगे तो अल्टीमेटली वो डॉलर्स में ही होगा ट्रांजैक्शन। तो गाइस, अभी तक मैंने आपको बताया था डोमेन नेम के बारे में। अब हम आते हैं सेकंड जो रिक्वायरमेंट है हमारी वेबसाइट बनाने की, उसे कहते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है, इसे कहाँ हम यूज़ करते हैं और इसकी मेन एडवांटेज क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग वो होती है जैसे कि अब आप जानते हैं आपकी वेबसाइट के लिए हमने एक डोमेन नेम तो खरीद लिया, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम हम जानते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट मैंने लिखा अपने ब्राउज़र पे एबीसी या जयकुमार.com, तो अब आप कहाँ पे जाएँगे? क्योंकि आपने तो कोई स्टोरेज स्पेस लिया ही नहीं है, अपनी वेबसाइट बनाई नहीं है। तो ये जो वेब होस्टिंग होती है वो सर्वर का स्पेस होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। मतलब कि आपकी इस वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स जो होती हैं वो इस वेब होस्टिंग पर होगी, है ना? और ये जो वेब होस्टिंग होती है ये मल्टीपल टाइप्स की होती है। इनमें से जैसे होती है एक शेयर्ड होस्टिंग, एक होती है वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और भी बहुत सारी। लेकिन इनमें से जो फेमस है वो 3 के नाम मैंने आपको अभी-अभी बताए हैं। अब इनको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। समझ लीजिए एक बहुत बड़ा बॉक्स है। उस बॉक्स के मैंने बहुत सारे छोटे-छोटे 10 पार्ट्स बना दिए, है ना? अब उस 10 पार्ट्स के अंदर भी जो एक-एक बॉक्स है ना, 10 मतलब 10 बॉक्स हैं। उस एक-एक बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारे और छोटे-छोटे सब पार्ट्स बना दिए, ठीक? तो अब जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, उसे हम समझ सकते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। इसका मतलब क्या है? डेडिकेटेड होस्टिंग ऐसी है, इसमें ऐसा समझ सकते हैं आप कि जो डेडिकेटेड होस्टिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा बॉक्स के अंदर आपको पूरा सर्वर दे दिया है, उसमें आप चाहो तो एक वेबसाइट रखो या उसके अंदर जो छोटे-छोटे मैंने पार्ट्स बनाए उनको यूज़ करो। अगर आप पूरे बॉक्स को यूज़ करेंगे एट अ टाइम फॉर ओनली वन साइट, तो इसे हम कहेंगे डेडिकेटेड होस्टिंग।
अब इसमें क्या होता है ना कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वेबसाइट है, जैसे कि आप एज़्यूम कर सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं। इनके पास मोर देन 50,000 पीपल होते हैं जो पर सेकंड इसे विज़िट कर रहे हैं। तो आपके सर्वर को भी तो ये ट्रैफ़िक और लोड झेलने की कैपेसिटी होना चाहिए। अगर नहीं हो पाएगी तो आपकी साइट क्रैश हो जाएगी या डाउन हो जाएगी। तो ये जो था, ये इसे कहते हैं हम डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग में आपको हंड्रेड्स ऑफ जीबीज़ ऑफ रैम मिल जाता है और बहुत सारे स्टोरेज स्पेस होता है। मतलब समझ लीजिए हंड्रेड्स ऑफ टीबीज़ ऑफ जो है वो स्टोरेज होता है। अब हम आते हैं वीपीएस होस्टिंग के बारे में। अब जो वीपीएस होस्टिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बड़े बॉक्स का आपने बहुत सारे छोटे-छोटे 10 बॉक्स बना दीजिए। मतलब कि हमारे इसमें कितना रैम था? 100 जीबी का रैम था। अब मैं क्या करूँगा, जो बड़ा बॉक्स था उसके 10 पार्ट जो मैंने डिवाइड किए हैं, उसमें से एक-एक बॉक्स को मैं 10-10 जीबी का रैम अलॉट कर दूँगा। इन ओवरऑल मैं उस 100 जीबी को थोड़े-थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ वर्चुअली। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअली मैं फिज़िकली रैम को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्चुअली डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल में एक रैम है, आपके सर्वर के लिए। लेकिन एक्चुअली में था क्या? नहीं, ये एक्चुअली में नहीं था। ये मैंने वर्चुअली डिवाइड किया है। तो ये 10-10 जीबी का जो रैम होगा ना, वो आपके एक वीपीएस को मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं वीपीएस होस्टिंग, क्योंकि मैं हमें इसे वर्चुअली डिवाइड कर दिया है। प्लस अब हम आते हैं, वीपीएस होस्टिंग के फ़ायदे ये होते हैं, जैसे अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी मतलब मीडियम टू लार्ज स्केल पे है। आपके वेबसाइट में बहुत अच्छा ट्रैफ़िक आता है, मोर देन 1000 पीपल पर सेकंड आपके वेबसाइट में विज़िट कर रहे हैं। तो ये सर्वर आपके वेबसाइट के ट्रैफ़िक को आसानी से झेल सकता है। इसमें क्योंकि 10 जीबी का रैम है और बहुत सारी स्टोरेज स्पेस भी है। अब हम आते हैं शेयर होस्टिंग पे। शेयर होस्टिंग जब मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वही है। अगर आप बिगिनर हैं और अभी-अभी वेबसाइट अपनी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शेयर होस्टिंग पे जाएँ। शेयर होस्टिंग क्या है? समझ लीजिए मैंने एक वीपीएस होस्टिंग खरीद लिया और मैं एक शेयर होस्टिंग सेल करने वाला वेंडर हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक वीपीएस सर्वर के अंदर भी और बहुत सारे पार्ट्स बना दूँगा और आपको लिमिट दे दूँगा कि हाँ, भई आप इसमें 5 वेबसाइट्स अपनी लगा सकते हो, आप इसमें 3 वेबसाइट्स लगा सकते हो। आप क्या करोगे, बहुत सारे लोग मिलकर मुझसे ये वीपीएस सर्वर को थोड़ा-थोड़ा इसका छोटा-छोटा पार्ट खरीद लोगे। अब जब भी आप इसमें अपने फाइल्स स्टोर करोगे और आपके वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आएगा, तो होगा ये कि आपके समझ लीजिए ये ए है, ये पर्सन बी है ना? अब 2 पर्सन है, ए और बी। अब ए पर्सन क्या कर रहा है, उसकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है और बी पर्सन जो है, उसके वेबसाइट में थोड़ा कम ट्रैफ़िक है। तो अब उससे क्या होगा, इसके ट्रैफ़िक बढ़ने की वज़ह से हो सकता है कि इसका ट्रैफ़िक एक लिमिट को एक्सीड कर दे। उससे क्या होगा कि पूरा लोड बढ़ने के बाद जो बी है, उसकी वेबसाइट के ट्रैफ़िक मतलब उसकी वेबसाइट कुछ समय के लिए डाउन हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैंने तो आपसे दोनों से पैसे लिए, ए से भी पैसे लिए, बी से भी लिए। तो मैं क्या करूँगा कि कुछ समय के लिए आपकी वेबसाइट को बंद कर दूँगा। ए की वेबसाइट को बंद कर दूँगा और बी की वेबसाइट को ऑन रहने दूँगा। इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज़ है आप में बराबर में एलोकेट हो जाएँगे। तो ये जो पूरा कांसेप्ट था, इसे कहते हैं हम शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग आज सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़्ड है क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है और ये बहुत रिलायबल है। लेकिन बस अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफ़िक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसलिए अगर आपकी वेबसाइट में लेस देन 1000 पीपल पर सेकंड का ट्रैफ़िक है, तो आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो अप टाइम होता है, बहुत सारी कंपनीज़ इसमें 100% अप टाइम बोलती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार वो खुद ही बंद कर देते हैं आपकी वेबसाइट को। क्यों? क्योंकि अगर आपके वेबसाइट का ट्रैफ़िक बढ़ जाता है तो। तो इस शेयर्ड होस्टिंग एक इस तरीके से काम करता है। ये था आपका जो भी मैंने अभी तक बताया। मैंने आपको क्या-क्या बताया? मैंने आपको बताया डोमेन नेम क्या होता है और वेब होस्टिंग क्या होती है। तो अब आप दोनों चीज़ें जान गई है, ये दोनों चीज़ों से ही आपका वेबसाइट बनता है। अब अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट को कैसे बनाना है और आप अपनी वेबसाइट को कैसे होस्ट करके पब्लिकली इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। तो शुक्रिया एंड थैंक यू। आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत से एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू।